गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम शुरू करेंगे कंटेनर्स। जो यूनिट आपने भेजी थी, ये मोस्ट डिमांडेड टॉपिक है। और और आज सुबह ही में मुझे ये आप लोगों ने भेजा था, तो मैं इस टॉपिक को एक्सप्लेन करूँगा अच्छे से। आइए हम देखते हैं। कंटेनर्स क्या चीज़ है? कंटेनर जो है, जिस चीज़ को हम किसी चीज़ को हम रखने के लिए, जैसे हमने फूड प्रोडक्ट बनाया तो उसको हमने फिर उसको बेचना है, मार्केट तक में ले जाना है, तो उसको हमें कंटेनर की ज़रूरत रहती है। और वो कंटेनर क्या होना चाहिए? एकदम, अब जैसे हम कैनिंग कर रहे हैं, कैनिंग के रिलेशन में कंटेनर का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। क्योंकि कंटेनर की बनावट से ही हम क्या करते हैं कि फूड प्रिजर्वेशन होता है उसी से, और सामान ख़राब नहीं होता है। और फूड प्रोडक्ट तो अलग अलग तरीके के होते हैं, लेकिन फिर भी हमें इस तरीके का, और उस उन जैसे अगर हम सिर्फ हाई टेम्परेचर और एसेप्टिव कंडीशन से ही अगर प्रोडक्ट को बेच रहे हैं मार्केट में, तो हमें कंटेनर बहुत अच्छे होने चाहिए। कंटेनर जी वैसे तो हमारे पास दो तरीके के होते हैं, एक ग्लास वाले और जिसको हम कैनिंग के लिए अभी हम कैनिंग के लिए ही डिस्कस करेंगे। तो कैनिंग में ग्लास और टिन वाले कंटेनर्स यूज़ होते हैं। ग्लास वाले जो होते हैं वो सबसे बेस्ट होते हैं, ग्लास वाले कंटेनर्स, क्योंकि उसमें क्या होता है कि जो फूड की क्वालिटी होती है बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होती है एकदम। उसमें हमें एकदम नॉन कंटेमिनेटेड, मतलब किसी भी तरीके से दूषित खाना नहीं मिलता है, कोई सराउंडिंग के साथ कोई दिक्कत नहीं आती है। बस सिर्फ दिक्कत ये रहती है कि उसकी हैंडलिंग में दिक्कत आती है ग्लास की। वो जार्स टूट सकते हैं, और जबकि अगर हम उसको हैंडल ठीक से करें तो हम उसको बार बार यूज़ कर सकते हैं, और अच्छा प्रोडक्ट मिल जाता है हमें ग्लास से भी। लेकिन जो हैंडलिंग, जो मेजर इश्यू है इधर से उधर, जैसे हमें उसे मूव कराना है, इधर एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, गाड़ियों में उधर कहीं भी ले जाना है, तो उससे क्या होगा, तो सारी वो सारे प्रोडक्ट उसमें वो बहुत महंगा होने लगेगा, और प्रोडक्ट हमारे टूटने का डर बना रहता है। और जैसे काफ़ी सारे प्रोडक्ट तो हैं जिनको यूज़ कर रहे हैं हम लोग, लेकिन कैनिंग में नहीं। जैसे जैम्स में, इनमें जैम्स जेलीज़ में तो हम यूज़ करते हैं कंटेनर ग्लास के, लेकिन कैनिंग में नहीं करते हैं। कैनिंग में ज़्यादातर हम लोग टिन बेस्ड ही करते हैं। और एक रीज़न और भी है ग्लास वाले का भी, क्योंकि ग्लास वाला भी महंगा ही, ग्लास वाले का जो कंटेनर है ना, वो भी बहुत महंगा है। अगर आप देखते हैं, अगर आपने अपनी ट्रेनिंग के दौरान अपनी इंडस्ट्री में देखा होगा कि जो फैक्ट्रीज़ में हमारे पास वो होते हैं कंटेनर्स होते हैं। मान लीजिए आपने प्लास्टिक बॉटल्स में भी डाला, तो प्लास्टिक बॉटल मान लीजिए एक स्क्वैश की बॉटल है, तो वो भी कंपनी को 7 से 8 रुपये में पड़ती है। तो कंटेंट उसका जो कंटेंट है, और जो उसको कंटेनर है, कंटेनर भी महंगा पड़ता है। लेकिन जो ग्लास के कंटेनर हैं वो तो उससे कम से कम 10 गुना 20 गुना ज़्यादा अमाउंट के होते हैं उसके, 70-80, मतलब ये होते हैं। मैं अगर आप उस उधर से भी लें, जो वो होते हैं, अगर आप रिसाइकल भी करें, उनको स्टरलाइज कर लें बॉटल्स को, जो कबाड़ वालों से भी ले लें, तो तब भी अगर उसके लिए भी आप वहाँ से भी कॉस्टली ही पड़ते हैं, फिर भी वो 20-30 रुपए की बॉटल पड़ेगी। मान लीजिए अगर किसी सॉस के लिए, इनके लिए भी लेनी है, जैम के लिए लेनी है, और वो हाइजीनिक भी नहीं माना जाता है। क्योंकि हमें बिल्कुल नई बॉटल्स चाहिए होती हैं। यहाँ पे तो मैंने जितनी अपनी आसपास में सराउंडिंग में देखे थे, तो वो सब क्या रहती हैं कि जो ये रैक पिकर्स लेके जाते हैं बॉटल, और कबाड़ वालों को बेचते हैं, तो वही लोग वापस से देते हैं। बाकी में स्टरलाइज अच्छे से किया जाता है, हमने देखा, लेकिन स्टरलाइज करने में भी ब्रेकेज हो जाती है, और उसको धोने में फाइनल करने तक काफ़ी ज़्यादा, और वो महंगी पड़ती है। तो हम ऐसा देखते हैं कि अब जब महंगा पड़ रहा है, तो वो अनब्रेकेबल, नॉन ब्रेकेबल हो, टूटे ज़्यादा ना, तो इसलिए हम क्या करते हैं कि टिन वाले कंटेनर्स को ही बेस्ट मानते हैं। टिन वाले में भी क्या होता है कि एल्युमिनियम वाले ज़्यादा अच्छे आजकल चल रहे हैं। तो लेकिन उसमें थोड़ा सा क्या होता है, क्वालिटी के साथ उसकी वो दिक्कत आती है। कैनिंग में तो टिन वाले यूज़ होते हैं। कोल्ड ड्रिंक में इनमें अभी कैंस का ज़्यादा यूज़ है, क्योंकि उसमें अंदर लेयर्स अलग चीज़ें लगा दी गई हैं। आइए हम इसको क्या करते हैं टॉपिक वाइज, क्योंकि आप लोगों को कंटेनर्स को मैं ज़्यादा इसको थ्योरेटिकली नहीं लंबा करूँगा वीडियो को। मैं इसको आपने जो आपकी डिमांड है उस पर ही चलूँगा। तो आगे चलते हैं इसमें।
इसमें मैं आपको पहले एक बार जो आपने वो जो सिलेबस भेजा था, मैं उस सिलेबस के हिसाब से चलूँगा। सिलेबस जो है हमारा, इसमें देखिए टाइप्स ऑफ कंटेनर यूज्ड इन प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, जो अभी हमने कुछ बहुत डिस्कस किया कि बॉटल वाले होते हैं और या स्टील वाले होते हैं या फिर उसमें टिन कोटेड होता है। टाइप्स ऑफ फिर लेकरिंग है, फिर उसके बाद कंपोजिशन ऑफ द टिन प्लेट यूज फॉर कैनिंग है, फिर उसके बाद साइज ऑफ ए कैन एंड वेट ऑफ टिन प्लेट, साइज ऑफ 12 ounce butter can and its weight of tin plates, साइज ऑफ 1 pound 1 LB, ये भी पढ़ना आना चाहिए आपको। OZ बोल रहे हैं तो उसको आउंस पढ़ते हैं। LB 1 LB को पाउंड की यूनिट है LB। और साइज ऑफ 1 LB पाउंड बटर कैन एंड इट्स वेट ऑफ टिन प्लेट्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। साइज ऑफ 1 LB पाउंड जैम कैन एंड इट्स वेट ऑफ टिन प्लेट्स। ये टाइप्स ऑफ कैन यूज्ड फॉर कैनिंग ऑफ द ब्लैकबेरीज का भी आपको कैन यूज़ करने वाला बताना है। टाइप्स ऑफ कैन यूज्ड फॉर कैनिंग ऑफ द एप्पल, ये बताना है। टाइप्स ऑफ कैन यूज्ड फॉर कैनिंग ऑफ द स्पिनिच, स्पिनिच में बताना है, मतलब पालक में बताना आपने, पालक में बताना है। तो ये सब हम क्या करेंगे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, और ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट और आप लोगों को सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही थी इसको, तो मैं इसको क्या करूँगा, एक्सप्लेन करूँगा। जैसे मैंने इसमें कुछ चीज़ें एक्सप्लेन पहले भी कर रखी हैं, जैसे लेकरिंग मैंने कर रखी है। लेकरिंग क्या होता है कि जो हमारे पास टिन का डिब्बा होता है, और हम समझते हैं पहले तो जो हमारे पास कंटेनर होते हैं ना, तो वो किस किस से बना होता है। जैसे जो कंटेनर है हमारा, वो हमारा बना रहता है स्टेनलेस स्टील से मतलब स्टेनलेस स्टील से नहीं, लो क्वालिटी के स्टेनलेस स्टील से बनता है। क्योंकि हाई, अगर आप मान लीजिए कंटेनर बना रहे हैं, वैसे अगर आप स्टेनलेस स्टील बनाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा चीज़ों को क्या करता है, विद स्टैंड कर, मतलब वो उसको क्या कर लेता है। अगर हम उसको भाषा, वो सिंपल भाषा में बोले तो, जैसे कितना भी हाई pH हो, कहीं बाहर रखो, सॉल्ट वाटर में डालो, जो एसएस है हमारे पास, जो अच्छी क्वालिटी का जो एसएस आता है, स्टेनलेस स्टील आता है, वो सबको विद स्टैंड कर जाता है। वो ख़राब कंडीशन हो, कुछ भी हो, आप कहीं फेंको, दफना दो उसको, तो वो स्टील की स्टील रहेगी। और स्टील में हमने देखा होगा, हम अपने बॉडी पार्ट्स में भी, जैसे मान लीजिए किसी की, जैसे लेग्स में, हाथ में जो स्टील रॉड जाती है, वो भी एसएस की होती है। तो इस तरीके, लेकिन वो एसएस की जो होता है, एसएस जो बन होता है स्टेनलेस स्टील, उसमें ग्रेड्स होते हैं। वो बहुत ज़्यादा महंगा ग्रेड, जब अगर आप स्टेनलेस स्टील लेते हैं तो वो महंगा ग्रेड होता है। लेकिन हम क्या करते हैं कि जो हम लेते हैं, हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए, जो हम आयरन लेते हैं, आयरन जब हमारा बनता है तो कच्चे लोहे में कार्बन डाल के बनता है, उसमें 1-2 बूंद कार्बन की ये डल जाती है। तो उसको हम स्टील में कन्वर्ट करते हैं, और उसमें थोड़ी मतलब लेस हमारा जो बर्तन होता है, और ये क्या होता है कि ये जो बर्तन होता है, ये हमें बनाना होता है, हल्का बनाना होता है। वो ऐसे इसमें वेट भी आ जाएगा। अब हमारा 1 किलो का हमने सामान लिया, 5 किलो का अगर बर्तन का वजन है, तो वो भी ट्रांसपोर्ट में बहुत महंगा पड़ जाएगा। इसलिए हमें क्या करना है, सस्ता बनाना है। तो हम क्या करेंगे, एक कच्चे लोहे से पतली वो बनाएंगे, पतली उसकी शीट बनाएंगे, चादर बनाएंगे, और उसको क्या करेंगे, हम टिन में उसको हम डिप करेंगे। टिन का जो लिक्विड होता है, टिन एक हमारा टिन टिन हमारा एक एलॉय होता है। उसमें हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलिटिक मेथड होता है, मतलब जैसे इलेक्ट्रोड कैथोड बना दिए जाते हैं, और उसका सॉल्यूशन होता है, उसमें डिप करो, टिन उसमें चढ़ जाएगी। मेरा कहने का मतलब ये है, ये टिन हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं, और डायरेक्ट स्टेनलेस स्टील अच्छी वो वाली, क्योंकि उसको मोड़ने में भी दिक्कत आएगी, वेट भी ज़्यादा हो जाएगा, या हमें हल्का भी करना है। तो टिन क्या करता है, टिन एसिडिक फूड से इनसे रिएक्ट नहीं करता है, तो अच्छा रहता है वो। लेकिन क्या होता है, वो प्लेट करा जाता है, मतलब उसमें उसकी परत चढ़ाई जाती है। टिन की जो है ना, प्लेट करा जाता है उसमें, स्टील के बर्तन। और वो स्टील, अब आप स्टील समझ लीजिए, स्टील अलग अलग है। घर के थाली खाने वाला थाली भी, टिफ़िन का थाली का अलग है। और जो इंडस्ट्री में, जिसमें हम मान लीजिए आपने वो बनते हुए देखा होगा, अगर आंवले की प्रोसेसिंग देखी होगी, तो उसमें एसिडिक होता है। तो जो वो ऐसे होते हैं, तो उसके हाई ग्रेड होते हैं। और एक एक एग्जांपल और दे के मैं समझाना चाहूँगा कि जैसे मान लीजिए आपके यहाँ मान लीजिए कोई बड़ा टैंक है, एसएस का स्टेनलेस स्टील का टैंक है। तो अगर उसमें आपने नीचे वो लगा रखी है, क्या कहते हैं उसको, खोलने के लिए बॉल वाल्व होती है, खोलने के लिए लगाई है, तो उसमें क्या वो रहती हैं, उसमें बॉल वाल्व लगी रहती है, जो हम घर पे नलों पे भी यूज़ करते हैं, पीतल की लगी होती है। तो उसकी कॉस्ट होती है 150-200 रुपये की आ जाती है, 150-100-150 रुपये की आ जाती है। और जो हमारी
जो हमारी स्टेनलेस स्टील की आती है, स्टेनलेस स्टील की जो आती है वो 500-600, मतलब उसके वो कॉस्टली भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। अगर हम हाई क्वालिटी अगर ऐसे यूज़ करेंगे तो ये कारण ये भी होता है कि हमें टिन की ओर शिफ्ट होना पड़ता है, ज़्यादा वो नहीं, और वेट भी ज़्यादा गेन करती है, तो इस कारण से क्या होता है कि हमें टिन की उसमें परत चढ़ानी पड़ती है। तो टिन की प्लेट चढ़ानी पड़ती है, और जब हम टिन की प्लेट चढ़ाएंगे तो क्या होता है, टिन की प्लेट कितनी भी चढ़ा लोगे आप, कुछ भी बीच में उसमें गैपिंग रह जाएगी, मान लो जो होल आगे चढ़ गया कहीं पे, अगर आपका अच्छे से नहीं चढ़ा तो वो क्या करता है, वो आयरन के साथ वो जो स्टील है उसके साथ रिएक्ट करेगा, क्योंकि स्टील भी तो आयरन से ही बना हुआ है, तो उसमें जो प्रेजेंट है तो वो क्या होता है, सल्फाइड बना जाए, मेटल के साथ रिएक्ट करने लग जाता है, मेटल के साथ रिएक्शन हो जाता है हमारा फूड का, तो फिर उससे क्या हो जाता है, हमारा एसिडिटी से हमारा खाना ख़राब होने लग जाता है अंदर। तो आगे हम क्या करेंगे, लेकरिंग भी पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ लेकरिंग पढ़ेंगे आगे, और हम कंपोजिशन टिन प्लेट पढ़ेंगे। आइए हम स्लाइड्स के थ्रू इसको आगे को पढ़ते हैं। देखिए, इंट्रोडक्शन टू कंटेनर्स। कंटेनर्स का परिचय। कंटेनर्स आर यूज फॉर स्टोरिंग एंड प्रिजर्विंग फूड प्रोडक्ट्स सेफली। तो क्या करते हैं हम, कंटेनरों का उपयोग खाद्य उत्पादों को सुरक्षित रूप में संग्रहित और संरक्षित रखने के लिए किया जाता है। ये सिंपल सा टॉपिक, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। स्टोर करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए हम फूड प्रोडक्ट्स को रखते हैं, कंटेनर्स को। अगली स्लाइड क्या कहती है, देखिए क्या है कि प्रसंस्करण उद्योगों में प्रयुक्त कंटेनरों के प्रकार हैं। जो प्रोसेसिंग यूनिट हैं, फूड प्रोसेसिंग यूनिट, उनमें कौन कौन से तरीके की हमारे पास कंटेनर यूज़ होते हैं, वहाँ पे देखिए, टिन कैंस, ग्लास जार्स, प्लास्टिक कंटेनर्स। अब देखिए, टिन कैंस यूज फॉर कैंड फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड बेवरेजेस, पेय पदार्थों के लिए, फ्रूट्स के लिए और वेजिटेबल्स के लिए। ग्लास जार यूज फॉर जैम, पिकल एंड सॉसेज। आपने देखा होगा, सॉस के लिए यूज़ किया जाता है, पिकल्स के लिए यूज़ किया जाता है, और जैम के लिए यूज़ आता है। जैम जितने भी आते हैं ग्लास में ज़्यादातर आते हैं। और प्लास्टिक कंटेनर यूज़ फॉर डेयरी एंड स्नैक्स। अब देखिए, प्लास्टिक वाले जो उतने होते हैं जिसमें डेयरी का सामान आता है, डेयरी का मतलब दूध, दही, ये चीज़ें आती हैं। और जो स्नैक्स होते हैं जैसे चिप्स विप्स, तो इनको हम इसमें रखते हैं। तो अब हम चलते हैं अगले वाली में। अब देखिए, टाइप्स ऑफ लेकरिंग। अब लेकरिंग करनी है। लेकरिंग का मतलब होता है पॉलिश करना टिन के डिब्बे में। तो ये होती है, एक 4 तरीके की होती है। इपॉक्सी बेस्ड होगी फॉर जनरल पर्पज सामान्य तरीके के फूड कैंस के लिए। विनाइल बेस्ड फॉर एसिडिक फूड लाइक टोमेटोज, टमाटर के लाइक जो खट्टे जो होंगे उनके लिए विनाइल वाली होगी। फिनोलिक जो होगी वो कोरोसिव फूड्स लाइक स्पेनिश, जिसमें आपका क्या होता है कि सल्फर होता है, तो ये फेनोलिक वाले उसमें होती है, कोरोजन को रोकता है, जो ये जल्दी काटता है ना उसको, तो इसलिए हम क्या करते हैं, फेनोलिक यूज़ करते हैं। और एक्रेलिक बेस्ड जो होती है हाई फैट फूड्स लाइक बटर, घी, तेल, इनके लिए एक्रेलिक बेस्ड। जो आपने देखा होगा कनस्तर, तेल के कनस्तर होते हैं, उनके अंदर भी वो एक पॉलिश लगी रहती है, वो गोल्डन कलर की होती हैं लगभग। और तो ये क्या होता है कि इस पॉलिश से आपका उसे लेकरिंग से प्रोसेस वो कर देते हैं, हम पॉलिश कर देते हैं। फूड का ऑक्सीडेशन नहीं होने देगा, फूड को ख़राब नहीं होने देता है, इसलिए हम क्या करते हैं। अब आगे वाली स्लाइड में चलते हैं। देखिए, कैनिंग के लिए उपयुक्त टिन प्लेटों की संरचना। अब देखिए कि इनकी संरचना कैसी होती है। टिन प्लेटों स्टील कोटेड विथ अ थिन लेयर ऑफ टिन टू प्रिवेंट रस्टिंग एंड मेंटेन फूड सेफ्टी। अब क्या कह रहा है कि जो टिन कैनिंग के लिए प्रयुक्त टिन प्लेटों की संरचना, ये भी टॉपिक वाइज है, तो इसमें क्या बता रहा है कि स्टील की जो होगी वो, और उसको क्या करेंगे हम, थिन लेयर ऑफ टिन से, और जंग बचाने के लिए और खाद्य सुरक्षा बनाए रखने के लिए हम क्या करेंगे कि इसकी टिन की प्लेट को स्टील की लेके उसको उसके ऊपर हम परत चढ़ाएंगे किसकी, टिन की। आइए आगे वाले में देखते हैं। छठा, अब यहाँ से जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से ज़रूर क्वेश्चन बनता है। इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको एक टेबल में ले चलता हूँ, उससे उसके हिसाब से मैं आपको इसको समझाता हूँ। देखिए, ये आपकी जो बुक है, जो हमने ग्रुप में भी शेयर की है, ICAR की ये बुक है, उसमें इसमें हमें, और ये इसमें हमारा पूरा जो और सिलेबस में भी दिया हुआ है, ये A2 हाफ कैन है, A2 हाफ कैन। इसके बारे में आपने अपनी डिप्लोमा क्लासेस में भी सुना होगा, सर ने आपको, आपके जो इंस्ट्रक्टर हैं उन्होंने बहुत अच्छे से बताया होगा। आप यहाँ तक कि आपको दिखा के भी, हाथ में पकड़ के भी दिखाई होगी। अगर आप लोगों ने अपने प्रैक्टिकल्स में अगर थोड़ी भी दिलचस्पी दिखाई होगी तो ज़रूर दिखाया होगा। तो ये क्या है जो है, इसमें हमें क्या, इसमें अब हमें क्या पढ़ना है, देखिए हमें साइज, उन्होंने क्वेश्चन में उन्होंने टॉपिक में हमें जो सिलेबस दिया हुआ है उसमें लिखा हुआ है साफ साफ कि साइज बताना है। तो साइज क्या है इसका, 401 × 411। और यहाँ क्या है देखिए,
ये साइज है इसका 307 गुणा 408 वाले में साइज में। और ये A2 हाफ और A2, ये कैन के साइज हैं। 1 LB, LB का मतलब होता है आपका 1 LB का मतलब होता है आपका 1 पाउंड। 1 पाउंड कितने किसके बराबर होता है? जैसे 1 kg है हमारा, जो 1 पाउंड होता है आधे किलो से कम होता है, 0.4 मतलब 4.5 किलो के आसपास होता है 1 पाउंड। ये ध्यान रखिएगा। बटर के लिए 401 गुणा 300, ये डायमेंशंस आपको याद करनी होंगी, इनको कर लीजिएगा। या 400 300 400 300 के आसपास हैं, इनको देख लीजिएगा। ठीक है, 400 गुणा 400, 401 में 300 है। A2 हाफ में, A2 हाफ का तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो जो मतलब ज़्यादा इसमें तो कुछ 3 4 ज़्यादा डाल रखी हैं इस उसमें, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, इनको एक बार देख लीजिएगा। 400 400 वाली एक बार देख लीजिएगा, 300 300 एक बार याद। इसमें देखिए सारे 300 वाले हैं, इसमें कुछ 300 के ग्रुप के हैं, कुछ 400 के हैं। देखिए स्टार्टिंग में 400 400 400 400 बटर वाला, और A2 हाफ 400 वाला है। और A2 के बाद जितने हैं 301 300 से 301 से हैं, 301 401 और 307 है। 300 ही मान के चलिए, तो 301 307 में आ जाएगा। गुणा गुणा सब में 300 उतना चल रहा है, ये ध्यान रखिएगा। मतलब एक मोटा मोटा हिसाब जिसके आप याद रखें। अब यहाँ पे क्या है इंपॉर्टेंट याद करने की चीज़, कि जैसे हमने क्या कहा कि ये हमारे पास क्या है, हमारी इसके डायमेंशन मिल गई। अब वेट कह रहा है, वो वेट कह रहा है इसका, जैसे जैसे ये यहाँ पे थोड़ा कम दिख रहा है, 0.372 मान लेते हैं हम इसको। और इसका टन है, और 0.1172, तो इसका A2 का डब्बा बनाने का क्या वेट 0.372 टन हो सकता है। तो ये अगर आप टन को आप केजी में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, अगर हम इसको 11372 मतलब ये 137 किलो आ जाएगा। तो A2 हाफ के डब्बा बनाने का 137 केजी वेट हो सकता है, कहीं पॉसिबल हो सकता है? नहीं हो सकता। तो ये इसका मतलब क्या है, अगर आप उसको ऊपर में हेडिंग में पढ़ेंगे, वेट ऑफ द टिन प्लेट रिक्वायर्ड फॉर फैब्रिकेशन, बनाने के लिए 1000 कैन बनाने के लिए यहाँ पे 137 किलो, 137 किलो से का हमारा, जब अगर हम इसमें वो लेंगे टिन की प्लेट लेंगे, तो क्या बनेगा, 100 मतलब उसमें 1000 बन जाएंगे, हमारे 1000 कैन बन जाते हैं। तो अगर 1000 बन रहे हैं तो एक कैन बन रहा है, मान लीजिए एक कैन जब हमारा बनेगा तो वो 137 ग्राम पे बनेगा। या जैसे A2 का बनाना है हमने तो 117 ग्राम पे बनेगा। जैसे 1 पाउंड का बटर का बनाना है हमने तो कितने का बनेगा, 124 ग्राम पे बनेगा, 124 ग्राम उसका वेट होगा। ये ध्यान रखिएगा। ये टेबल इसीलिए समझ में नहीं आ रही थी कि हम कहाँ जा देख रहे हैं कि एक पे, अगर हम इसको टन को कन्वर्ट करेंगे तो केजी पे आएगा, तो वो केजी कन्वर्ट कितने में हो जा रहा है, 137 केजी हो जा रहा है। ये टन को आप जब कन्वर्ट करेंगे केजी में तो 137 केजी होगी। लेकिन वो 137 केजी 1000 कैन बन रहे हैं 137 केजी की जो शीट होगी। तो हमें एक कैन निकालना है। एक कैन होता है, एक कैन बनेगा हमारा 137 ग्राम पे, और 117 पे बनेगा ये 124 के, ये 116, ये 94 ग्राम में बन जाएगा। ये 86 ग्राम, ये 79, 72, और ये है आपका 315। ये जब बड़े ग्राम है तो 315, और ये 513 ग्राम। इनकी डायमेंशंस बड़ी है तो इनमें ज़्यादा लगेगा। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसमें आप क्या कर लेंगे, इसको पढ़ लेंगे, तो इससे आपका पूरा जो एक वो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसमें आपके डायमेंशन भी पढ़ लेंगे, 400 वाली हैं A1, इसकी A1 A2 हाफ की, और बाकी वाली जो हमारी ये हैं बटर की, और दोनों बटर वाली 401 हैं। उसमें देख लीजिएगा, एक में 300 से गुणा है, एक में 200 से है। 12 वाला 200 है, और 12 आ रहा है, तो ये देख लीजिएगा कि आप, और वो इवन नंबर है तो उसको 2 से गुणा कर, 200 हो गया, और ऊपर वाला ऑड वाला है 1, ये मान के चलिए, और 300 आ गया हमारा। 303, इसमें तीन तीन वाला ले लिया, इसका 2 ले लिया। इस तरीके से आप क्या करेंगे, इसको दोबारा से देख लीजिएगा एक बार, फिर समझ में आ जाएगा आपको, कोई डाउट नहीं रहेगा। तो ये 1000 वाला है, ये बिल्कुल ध्यान रखना है। और इस बुक को भी आपको ठीक से पढ़ लेना है, क्योंकि इससे पूरा इसमें सिलेबस मिल रहा है आपको। लेकिन इसको क्या है, समझने की थोड़ी सी, इसकी जो है लैंग्वेज जो है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको ठीक से समझिएगा। तो अपना एक एक उसका निकाल लीजिएगा। इसमें सबको याद कर लीजिए। 16 का इसका हमारा 12 ये आउंस। हाँ, और एक चीज़ और बता देता हूँ आपको मैं। जैसे मैंने आपको बताया कि 1 पाउंड जो आपका है, एक एक पाउंड में आपका, मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको लिख के, यहाँ पे लिख के बताता हूँ, रुकिए। 1 पाउंड में आपका 0.4 केजी के बराबर है, ये भी ध्यान रखिएगा। और आपको दूसरी चीज़ क्या ध्यान रखनी है, कि जो आपका ये है, हाँ, 1 पाउंड में इतना केजी होता है, ठीक हो गया। और आपका जो है
हाँ, और 1 पाउंड जो है आपका, 1 पाउंड जो है मेरे को लगता है वो 16 आउंस के बराबर होता है। CE आउंस, आउंस को OZ से भी दिखाते हैं हम इसको, वो है 1 पाउंड 16 आउंस के बराबर हुआ। और जो ये 16 आउंस है, और ये 16 आउंस को कहीं कहीं उसने कैसे दिखाया होगा कि जैसे वो ये कहता है कि हमारा जो है जैसे हमारा A2 हाफ कैन है, जैसे ये A2 हाफ कैन है हमारा, ये ऊपर देखिए A2 हाफ कैन है जैसे, तो इसको वो बोलता है कि 3.5 कप, क्या बोलता है, 3.5 कप कैपेसिटी है कहता है इसकी A2 हाफ की। तो इसमें क्या होता है, इसमें मतलब इसकी जो अंदर इसको कवर करने की कैपेसिटी है वो 3.5 कप की है। और ऐसे ही क्या होता है कि जैसे और जो 1 कप की कैपेसिटी होती है लगभग, ये 1 कप को कितना मानता है, 250 ml का को 1 कप बोल देता है। ठीक हो गया। और और एक चीज़ और बताता है कि जो 1 कप है आपका, जो आपका 1 कप है, 1 कप जो है उसमें 4 आउंस की कैपेसिटी होती है। तो आपको सब पता होना चाहिए कि भाई ये कितनी कितनी बात कर रहा है। यहाँ पे जैसे OZ लिखा रहा है तो आप वहाँ कंफ्यूज ना हो जाएं कि भाई OZ क्या है, ये आउंस है। ठीक है, तो मैं इसको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा अगर आपको बाद में दिक्कत, वैसे आपको आ जाएगा क्योंकि इसको एक बार फिर से देख लेंगे तो फिर से आप इसको समझ जाएंगे कि जो इसकी कैपेसिटी, अगर वहाँ पर आपको पढ़ना नहीं आएगा तो दिक्कत हो सकती है। तभी मैंने LB को, जो आपका ये LB है, OZ है, 12 OZ लिखा हुआ है, तो इसको पढ़ना आना चाहिए। LB को पाउंड है ये पता होना चाहिए, 1 पाउंड बटर की जो कैपेसिटी है वो उस तरीके से पता होना चाहिए। कप कह रहा है तो इतना, 1 कप में 250 ml को लेके चलता है वो। तो इस तरह, और 3.5 कप है। तो आगे मेरे पास एक मैंने एक पिक भी मैंने उसमें साथ वो कर रखी है, उससे आपको पूरा ये पता लग जाएगा कि जैसे A2 में कितने कप आएंगे, LB इनमें और इन सब में पता लग जाएगा। तो मैं आपको उसी उसमें ले चलता हूँ, उस स्लाइड में ले चलता हूँ। उस स्लाइड में ले चलता हूँ आपको। हाँ ये है, नहीं ये वाली नहीं है, ये रही वो स्लाइड, देखिए। तो वो क्या इसमें क्या कहा गया है, देखिए कि देखिए कैन का साइज़ है नंबर 1, इसको पिकनिक भी बोलते हैं, पिकनिक साइज़ भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, एक कप का 1/4, 1/4 आपको कप की कैपेसिटी मिल रहती है उसके अंदर, इसका इतना फूड मटेरियल जा सकता है। और जो हमारा नंबर वो है, नंबर जैसे नंबर 2.5, ये लास्ट वाला देखिए नंबर 2, इसी को A2 हाफ बोलता है, नंबर को A बोल दिया, A2 हाफ। तो ये क्या है, 3.5 कप की कैपेसिटी है। और मैंने क्या कहा, 27 to 29 कह रहा है ये आउंस। आउंस का मतलब मैंने बताया कि अगर ये आपका 27 से 29 है, तो 27 से 29 का मतलब हो जाता है कि 27 से 29 का मतलब ये हो जाता है कि 16 एक में होंगे। अगर आप इसको जोड़ के बनाएंगे, 16 32 और ये आधा है, 3.5 है, तो इतना आ जाएगा ये। और जैसे ये 2 कप हैं, 2 कप बताया मैंने, 2 कप में कितना होगा, 16। 303 वाला देखिए, 303 वाले में हम देखते हैं जब कि ये जो 2 कप है हमारे, 2 कप में हमारा 8 आउंस, 2 कप में हमारा 2 कप में हमारा 8 नहीं, एक में हमारा 8 होना चाहिए तब तो, हाँ 8, एक वाले कप में, 1 कप में 8 होगा, सॉरी 1 कप में क्या होगा, 8, 1 कप में 8 होगा, 8 आउंस होगा, तो 8 दूनी 16 हो जाएगा तब। और यहाँ देखिए 3 कप है, 3 कप का मतलब कितना हो गया, 8×3 = 24 और एक आधा, तो 4, 24, 25, 26, 27, 28, ये देखिए 28, 27 से 29 के बीच में आ रहा है, तो ये भी ठीक है। तो और यहाँ पे देखिए 2.5 में, 1 कप में अगर हम 8 लेते हैं तो 8 दूनी 16, 16 और 4 20, ये 20 एकदम बिल्कुल सही आ रहा है, देखिए। तो क्या है, और यहाँ पे भी 3/4 है, इनमें भी हम क्या करेंगे, सब उतना ही वो आएगा। जैसे एक का ले लेंगे हम, 8 आ जाएगा, एक का 8 आ जाएगा, दूसरे का हम 8 लेंगे और उसका 3/4 कर देंगे,
तो 4 एकम 4, 4 ऊपर ये 8 कट जाएगा, 4 दूनी 8, और ये 2 से, ये देखिए 2 से, देखिए रुकिए, 4 दूनी 8 हो गया, ऊपर 6, अब ये नहीं कट, ये ऊपर ऊपर 6 हो जाएगा, 8 6 14, तो ये देखिए 14 टू 16 आउंस दे रखा है। तो हमें क्या ध्यान, और यहाँ पे जैसे एक है, एक का मतलब 8, 8 आउंस ये हो गया, प्लस ऊपर 1/4 है, तो 8/4, एक का 8 वैल्यू है, तो 4 नीचे कर देंगे इसके, तो 4 से भाग देंगे 2, 8 देखिए 8 धन 2 10, 10 से 10.5 से 12, तो ये अप्रॉक्स वैल्यू आ गई है। तो हमने आगे यहाँ पे जो किया था देखे थे कैपेसिटी, थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो भी कैपेसिटी हमारे हम बता रहे हैं इसमें, ये जैसे ये नंबर 1 नंबर 2 लिखा हो, नंबर के A2 हाफ A2 लिख सकते हैं आप, और ये जैसे A2 और A2 लास्ट के A2 और A2 हाफ है, इसमें क्या है, इसकी कैपेसिटी 2.5 कप की होती है, और नीचे A2 हाफ की कौन सी होती है, 3.5 कप की, 3.5 कप में, और एक कप में 8 आउंस के बराबर आता है, तो 8 दूनी 16, और ये जोड़ के लगाएंगे तो 20 आउंस आ जाएगा। और आप अगले वाले में क्या करेंगे, इसमें 3 रखेंगे तो आ जाएगा। हम आगे वाली स्लाइड में चलते हैं। और कौन सा था इसके बाद, हाँ हाँ, तो ये जो विशिष्ट कैन और उनके टिन थे, देखिए 12 औंस मक्खन के कैन का 0.1662 टन कह रखा है। तो अगर हम इसको केजी में लेंगे, मान लीजिए केजी में लेंगे तो ये 116 केजी, क्योंकि भागा में इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 1000 से, तो मान लीजिए ये कितना आ जाएगा हमारा, 116 केजी आएगा। अब 116 केजी पे हमारा 1000 बनते हैं, कितने बनेंगे, 1000 बनते हैं, और हमें तो एक चाहिए ना, 1000 कैन बनते हैं, ये इसमें कितने बनते हैं, 1000 कैन बनेंगे। एक कैन हमारा कितने में बनेगा, 116 ग्राम में बनेगा, कितने में बनेगा, 116 ग्राम में बनेगा, ठीक है। सीधा 1000 के लिए होता है वो 116 किलो में, 116, और यहाँ 1 पाउंड मक्खन कैन कितने में बनेंगे, 124 पे बनेंगे, कितने पे बनेंगे, 124 पे बनेंगे, 124 ग्राम पे एक कैन बनेगा, एक कैन बनेगा। और जो अगर 1000 वाला लेंगे तो 1000 कैन आपके 124 किलो के बनेंगे। जब आप उसको कम करेंगे, छोटा यूनिटरी मेथड, जो जिस तरीके से हम दुकान से सामान लेते हैं उस तरीके से, जैसे कि जैसे हम वो सिंपल सा जो यूनिटरी मेथड है, कि जैसे हम काली मिर्च लेते हैं 2400 रुपये किलो है, तो अगर हमने 100 ग्राम लेनी है तो उस किस हिसाब से कैलकुलेशन होगा, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इसका एग्जांपल, 100 ग्राम लेनी है तो कितने पैसे देने होंगे, 2400 रुपया केजी है और 100 ग्राम लेनी है। और आपको ये मैथ्स कठिन लग रही है तो मैं आपको फिर अगले वाले एक वीडियो बना के उसमें अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। वैसे जहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। ये अगली स्लाइड देखते हैं। और ये लेकर के हाँ, जो हमने लेकरिंग करी थी जिसमें जो हम पॉलिश करते हैं, तो पॉलिश करने से क्या होता है कि इपॉक्सी लेकर, इसमें पॉलिश लेकर के अलग अलग तरीके प्रकार होते हैं। इपॉक्सी लेकर, विनाइल लेकर, फेनोलिक लेकर और एक्रेलिक लेकर होते हैं। इसमें हमने क्या होता है अलग अलग की वो बता दी, जैसे मीट, वेजिटेबल और वेजिटेबल फ्रूट्स को हम ऊपर वाले में करते हैं, फिश को इपॉक्सी में, विनाइल में टोमेटोज़, ये टमाटर, जामुन, खट्टे फल, फेनोलिक में पालक, गोभी, बीन्स, एक्रेलिक में मक्खन, घी, चीज़। ठीक हो गया, पनीर, ये चीज़ें कर लेते हैं। अब अगले वाले में चलते हैं। देखिए 8वां 9वां समरी कंक्लूजन है, प्रॉपर कंटेनर लेक्वर सेक्शंस आर इसेंशियल। प्रॉपर कंटेनर भी ज़रूरी है, लेकर सेलेक्शन, लेकर भी ढंग का लेकर सेलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे पास किस तरीके के फूड होते हैं। जैसे मान लीजिए, मैंने पिछले वीडियोस में भी बताया कि हमारे पास क्या होते हैं, एक तो एल टाइप कैन वो होता है, कैन होता है, उसमें क्या होता है कि वो स्टील से बना होता है पूरा। और जो उसके बाद हो जाता है हमारा MCMR भी होता है, वो एक होता है मॉडरेट वाला होता है, एक होता है एक ज़्यादा उसके लिए होता है, MC वाला होता है। तो उसमें ज़्यादा एसिडिक फ्रूट के लिए वो करते हैं। तो जो उसमें सल्फ़र वाला होता है, नॉन एसिडिक फूड्स के लिए, सल्फ़र वाले में हम सल्फ़र कोटेड, सल्फ़र फ्री वाले के लिए वो यूज़ करते हैं। आगे कोई क्वेश्चन होगा तो मैं फिर डिस्कस कर दूंगा। ये अगला शुरू करते हैं 10वां। ये तो मैं करा चुका हूँ।
अब मैं एक बार वो स्लाइड देख लेता हूँ, उसके हिसाब से आपको बता देता हूँ। कोई चीज़ छूट गया है, छूटा है तो उस हिसाब से करा देता हूँ। ये देखिए, देखिए हम इसको ये 12 ओजेड वाले को भी कर लिए, उसको कर लिया हमने, आउंस को कर लिया है, ये पाउंड का कर लिया, इसका कर लिया। टाइप ऑफ कैन यूज फॉर कैनिंग ऑफ द ब्लैकबेरीज, टाइप्स ऑफ कैन यूज फॉर कैनिंग ऑफ द एप्पल, टाइप्स ऑफ कैन यूज फॉर द कैनिंग ऑफ स्पेनिच। ये बचा हुआ देखिए, कैन यूज फॉर कैनिंग ब्लैकबेरीज। अब देखिए जो ब्लैकबेरीज है हमारा, इसको जब हम कैन करेंगे तो ये क्या आता है हमारा, ये जो होता है, ये ब्लैकबेरीज जो होती हैं हमारी, ये हमारी कलर्ड होती हैं। और ये जो कलर्ड वाले जो होते हैं, जो कलर्ड वाले हमारे फ्रूट्स होते हैं, कलर्ड जो बताने के लिए होते हैं, तो इनको हम एसिडिक वाले में, एसिड रेजिस्टेंट जो कैंस होते हैं उनमें उनमें हम इसको क्या करते हैं, उनमें पैक करते हैं। और जो टाइप्स ऑफ कैन यूज फॉर कैनिंग ऑफ एप्पल, इसमें हम प्लेन प्लेन इसमें हम क्या करते हैं, प्लेन वाले जो होते हैं हमारे पास, प्लेन वाले टिन वाले वो होते हैं, डिब्बे होते हैं कैन के, उनमें करते हैं, इसको प्लेन में करते हैं। और जो हमारा स्पेनिच है, इसको हम क्या करते हैं, सल्फर रेजिस्टेंट कैन में करते हैं, इसमें लेकर लगी होती है सल्फर रेजिस्टेंट की। और तो ये क्यों करते हैं, क्योंकि जो हमारा वो है पालक होती है, इसमें सल्फ़र की मात्रा होती है, और ये सल्फ़र क्या करता है, रिएक्ट कर जाता है डिब्बे से, हाइड्रोजन सल्फाइड बना देता है मेटल के साथ रिएक्ट करने पे। तो इसको बचाने के लिए हम क्या करते हैं, सल्फर रेजिस्टेंट डब्बा यूज़ करते हैं। और ऊपर पे हम ये यूज़ कौन सा करते हैं, टाइप्स ऑफ कैन यूज़ फॉर कैनिंग ऑफ एप्पल, ये प्लेन, क्योंकि एप्पल ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होता है, तो इसको प्लेन कैन में यूज़ कर सकते हैं। इसको A2 हाफ में भी, और दूसरे मतलब इसको A2 हाफ कैन में भी क्या कर सकते हैं, हम पैक कर सकते हैं। A2 हाफ लगभग लगभग इन सब में यूज़ हो जाता है, क्योंकि वो मोस्ट वाइडली यूज्ड कैन का जो साइज़ है वो है, उसमें ज़्यादातर हम फूड क्या करते हैं, वो में पैक करते हैं कैनिंग के लिए। तो टाइप्स ऑफ कैन यूज़ फॉर कैनिंग ऑफ ब्लैकबेरीज भी आ गया समझ में। इसमें हम क्या करेंगे, जो एसिड रेजिस्टेंट है, एसिड रेजिस्टेंट कैन है वो यूज़ होगा। अब मैंने ऊपर आपको ये 1 LB पाउंड जैम का भी बता दिया, उधर से आप याद कर लेंगे उसको कि इसका कितनी है, और वो सब ग्राम में, उसको ग्राम में करेंगे तो 100 में है, वो जो लिस्ट है उस लिस्ट को ध्यान से देखिएगा, वो सारा वो हो जाएगा। और ए कैन, और ये साइज ऑफ ए कैन जो लिखा हुआ है चौथे नंबर पे, ये A2 हाफ और A2 के लिए है, तो ये भी उसमें उसी लिस्ट में दिया हुआ है। तो यहाँ से मैं मेरे को लगता है कि आपके आप सारे टॉपिक्स कवर हो गए हैं, क्योंकि और कंपोजिशन ऑफ टिन प्लेट भी मैंने बता दिया कि कंपोजिशन वाले टिन प्लेट में क्या होता है कि उसमें क्या होती है, स्टील होती है, ऊपर से उसको डिप करते हैं, जो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन होता है उसमें। इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन कैसे बनता है, एक टैंक लेंगे, उसमें हम क्या 2 इलेक्ट्रोड लगाएंगे, उसको बिजली से कनेक्ट कर देंगे, आयंस बन जाएंगे, नीचे जो सॉल्यूशन होगा। जैसे मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखा देता हूँ। ये टैंक हो गया, और यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, ये इलेक्ट्रोड ले लेते हैं ऐसे, यहाँ पे भी ये इलेक्ट्रोड ले लिया हमने, और इधर से इसको कनेक्ट करके इसको बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। किससे करते हैं, इसको हम क्या करते हैं, बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। बैटरी से मतलब ये प्लस और ये माइनस से कनेक्ट कर दिया। तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन है हमारा, ये इस सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, इसको डिप करेंगे, किसको, टिन, इसकी ये आयरन की जो हमारे स्टील की प्लेट है, ये क्या है, स्टील प्लेट, स्टील प्लेट को हम क्या करेंगे, डिप करेंगे, इसमें डिप करेंगे तो इसमें टिन चढ़ जाएगी, ये ऊपर तक आ जाएगा ये सॉल्यूशन। क्योंकि तभी डिप जब तक ये डिप नहीं होगा ऊपर तक, तो वो रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगी। ये हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। एक ये इलेक्ट्रोलाइट नीचे होता है, कैथोड और एनोड, कैथोड है, यहाँ से हम क्या करें, करंट इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, इसमें इस तरीके से हम टिन को डुबा के निकाल लेते हैं। टिन का सॉल्यूशन होता है ये नीचे इसमें। हाँ, तो इस तरीके से हम, अब मुझे लगता है कि ये सारे टॉपिक्स आपके कवर हो होंगे, उस लिस्ट को ध्यान से देख लीजिएगा, उससे हो जाएंगे। लेकरिंग एकरिंग पॉलिश है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। और कौन सा, ये ऊपर जो फर्स्ट वाला है टाइप्स ऑफ कंटेनर, इसमें ग्लास और टिन है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको क्या है, उस जो मैंने जो आपको ये लास्ट में ये बताई है, जो वो है, जो टेबल है, उसको बस ध्यान से कर देखना है आपको। वो टेबल मैं आपको दिखा देता हूँ।
ये जो टेबल है, आपको ये टेबल बिल्कुल अच्छे से, ये टेबल आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आनी चाहिए। ये टेबल आप समझ लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। A2 हाफ की डायमेंशन दे रखी है, डायमेंशन सबकी है, डायमेंशन याद कर ली, यहाँ से इनके वेट याद कर लिए, वेट को कन्वर्ट करना मत भूलिएगा, वेट कन्वर्ट कर लेंगे अच्छे से कर लेंगे। और जो मैंने 1 कप को बताया था, 1 कप आपका 4 आउंस की जगह 8 आउंस कर लेके करेंगे, 8 आउंस को लेके करेंगे तो आराम से हमारा क्या हो जाएगा, आंसर कंप्लीट हो जाएगा। अगर इसमें हम कुछ क्वेश्चंस हैं उनको भी नज़र डाल देते हैं फटाफट से। देखिए ये हमने कर दी टिन। खाद्य देख लेते हैं, खाद्य डिब्बों के लिए प्रयुक्त टिन प्लेट, तो इसमें आंसर भी दिया है एल्युमिनियम, एल्युमिनियम की कोटेड है, से लेपित एल्युमिनियम कोटेड है, स्टील कोटेड विद टिन। खाद्य डिब्बों के लिए प्रयुक्त टिन प्लेट की संरचना क्या है, तो ये इसकी संरचना क्या है खाद्य की, कि इसमें क्या होता है कि हम स्टील को कोटेड करते हैं टिन के साथ, स्टील की रॉड मैंने जो डायग्राम बना के दिखाया था उसमें डालेंगे तो हमारी टिन कोट हो जाएगी। और ये क्वेश्चन देखिए, टमाटर जैसे अम्लीय खाद्य पदार्थ के कौन सबसे उपयुक्त है, कौन से वाले लैकरिंग की पॉलिश करनी पड़ेगी डिब्बे के अंदर, तो उसमें है विनाइल आधारित, विनाइल बेस्ड क्या है टमाटर के लिए, इसको ध्यान रखिएगा। ग्लास जार्स ओवर टिन, टिन के डिब्बों की तुलना में कांच के जारों का मुख्य लाभ क्या है। अब देखो फ़ायदा क्या रहता है कि वो क्या करते हैं, रिएक्ट नहीं करते हैं, किसके साथ, बर्तनों के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। खाद्य डिब्बे बनाने के लिए सामान्यतः किस सामग्री का उपयोग किया जाता है, तो टिन प्लेट है। एल्युमिनियम नहीं करते हैं, एल्युमिनियम क्या होता है हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक है, ज़्यादा मात्रा एल्युमिनियम चला जाए तो दिक्कत हो जाएगी, रिएक्ट होकर उल्टी और बहुत सारी बीमारियां और हेडेक और इस तरीके से जी मचलाना, इस तरीके की बीमारियां होने लगती हैं अगर एल्युमिनियम ज़्यादा हो। प्लास्टिक भी ज़्यादा बीमारी करता है, कागज़ तो हो नहीं पाता है। और आपने ये देखा होगा कि जैसे मान लीजिए दूध वाले होते हैं, दूध जैसे दूध के प्रोडक्ट होते हैं वो सब हम क्या करें प्लास्टिक में डाले रहते हैं, तो वो कैसे करते हैं कि हम पहले उसको हाई टेम्परेचर में ले जाते हैं, पास्चराइजेशन से ऊपर, कम से कम पास्चराइजेशन टेम्परेचर जो 72 के ऊपर तो ले जाते हैं। और उसके बाद कभी क्या करते हैं हम हाई टेम्परेचर और भी कर, जैसे 120 पे ले गए तो उसको तुरंत ठंडा कर देंगे। जैसे ठंडा करेंगे हम, फिर उसको क्या करेंगे, उसी को चिल कर देंगे, बिल्कुल चिलिंग ठंडा ले जाएंगे नीचे, तो और उसको पैक कर देंगे फटाफट। जैसे ही उसको हाई टेम्परेचर में ले गए, उसको अगर मान लो वहाँ टेम्परेचर रोक और उसके जैसे टेम्परेचर ज़्यादा टेम्परेचर में ले गए, या उस पर जैसे मान लीजिए हमने 72 पास्चराइजेशन टेम्परेचर पे ही गर्म किया, फिर उसके बाद हम क्या करें उसको तुरंत ठंडा कर देंगे, जो कि हम बैक्टीरिया को हम नीचे वो करने का मौका ही नहीं देंगे एक्टिवेट होने का, और उसको ठंडे ठंडे में फिल कर देंगे। इसीलिए प्लास्टिक, वरना अगर हम हाई टेम्परेचर में प्लास्टिक में डालने लगेंगे या पेपर में लगने ये प्लास्टिक यूज़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि प्लास्टिक मेल्ट हो जाएगा, इसमें स्टरलाइजेशन नहीं कर सकते हम प्लास्टिक से, क्योंकि पूरा कैंसर कॉजिंग हो जाता है। तो मैं मुझे लगता है कि अब आपको समझ में आ गया होगा। अगर कुछ नहीं आया होगा तो देख लीजिएगा, तो मुझे कमेंट पे बता दीजिएगा, और उसको वो सही कर लीजिएगा। जो मैंने आपको गलती से 1 कप की कैपेसिटी 4 आउंस बता दी थी, उसको आप ठीक करके 8 आउंस कर लीजिएगा, तो कैलकुलेशन एकदम सही आएगी। ठीक है, थैंक यू।